हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। ओके, पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन पढ़ चुके हैं कि चालक की सतह पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जो लंबवत बाहर की ओर लगता है। ओके राइट। आज का लेक्चर विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। ओके राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा के टॉपिक पर अपन डिस्कस आज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि ऐसा होगा नहीं, बट यदि ऐसा हो कि आपको क्वालिटी में थोड़ा पुअर नज़र आ रहा हो तो थोड़ी सी क्वालिटी सेटिंग में जाके आप यूट्यूब जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ओके, ऊपर दाएं साइड सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ जाके आप अपनी क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। ओके 360 बहुत ही शानदार क्वालिटी है, 240 पर थोड़ा कम, 360 पे बहुत ही शानदार टॉप क्वालिटी है। ओके ऐसा हो तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की अपन ऊर्जा निकालते हैं। पहले इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। आप एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो आप? कि है ना, चालक की सतह पर है ना, चालक की सतह पर लंबवत बाहर की और एक विद्युत बल लगता है। ये चीज़ आप पहले विद्युत बल लगता है ऑलरेडी जानते हो। कब? चालक की सतह पर जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक को क्या दिया जाता है? आवेश दिया जाता है तो चालक की सतह पर क्या लगता है? लंबवत बाहर की ओर एक विद्युत बल लगता है। आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। अब मुझे इसे बताइए, मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। ये एक चालक है, इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज इसकी सतह पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। ओके ऐसे फैल जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगता है? ऐसे लगता है, इधर भी लगता है, कहीं पर भी अल्फांश ले लो, कहीं पर भी अल्फांश ले लो। आप इधर अल्फांश लिया था इसलिए इधर दिखाया था, इधर अल्फांश लोगे तो इधर 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 इधर, ऐसे ऐसे क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। चालक की सतह पर, चालक की सतह पर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगता है, ठीक है। यदि इसकी त्रिज्या है भी, मैंने त्रिज्या मान ली, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली? मैंने इसकी त्रिज्या मान ली r। यदि ऐसा हो, ऐसे बल लग रहा है, बाय चांस आपको ये जो चालक की सतह है इस पर आवेश की मात्रा को बढ़ानी हो या आवेश घनत्व बढ़ाना हो, ओके, या फिर इसका आकार कम करना हो तो क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उधर और आपको इसका आकार कम करना है तो क्या जोर रहेगा आपको? क्या वर्क करना पड़ेगा आपको? अरे कोई आपको इधर खींच रहा है और आप इधर जाना चाहते हो तो क्या आपको जोर आएगा? जोर आने का मतलब वर्किंग करना पड़ेगा, राइट। ये वर्किंग ही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, वॉल्यूम की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ओके तो मान लो इधर फोर्स लग रहा है बट मैं इसके आकार को क्या करूँ? अभी आप आकार समझ लो फिर मैं बता दूंगा। इसके आकार को आप क्या करना चाह रहे हो? कम करना चाह रहे हो। इसके आकार को आपने ये कर दिया, ये दिख रहा है डायग्राम, ओके। मान लो कितनी त्रिज्या? ये मान लो आपने dr त्रिज्या इसकी कम कर दी, इसका आकार आपने कम कर दिया था ना गोले का, dr त्रिज्या कम कर दी। तो अब जो इसका जो त्रिज्या बच गई वो कौन सी रह गई? r माइनस डी आर रह गई। अब वो वाली त्रिज्या क्या रह गई? r माइनस डी आर। और इतना आपने क्या कर दिया, इसे इतना आपने क्या कर दिया? कम कर दिया।
इतना आयतन आपने क्या कर दिया, इसका कम कर दिया। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इतना बड़ा गोला है, चालक गोला, उस पर 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम जैसे भी हो पास, मैंने गोले का आकार और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब बताइए वो चार्ज ना पास रहेंगे और दूर हो जाएंगे, इतना बढ़ा दिया है तो 10 कूलम ही, 1 2 3 4 5, मतलब दूर हो जाएगा। मतलब आवेश घनत्व क्या हो गया, मात्रा तो 10 ही है, बट अब आवेश घनत्व क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि आपने इतना बढ़ा दिया तो वो पास थे पहले, अब क्या हो गए, दूर हो गए। चलो ठीक है, ये तो कंडीशन है। फिर वापस अपने वाले कंडीशन पे हो। ठीक, 10 कूलम चार्ज है, पास है। अब आपने उसके आकार को, गोले के आकार को इतना सा कर दिया, अब वो 10 कूलम क्या हो जाएंगे, बहुत ही पास आ जाएंगे। है तो 10 कूलम ही, बट पास आ गए, आवेश घनत्व बढ़ गया। दूर उसको मैंने आयतन बढ़ा दिया उसका गोले का, तो वो दूर हो गया, आवेश घनत्व चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखूंगा, आपको पता है कि इस चालक के आकार में, यदि इस चालक के आकार को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, आवेश घनत्व को बढ़ाया जाता है। एक ही बात है, कम करोगे तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, आवेश तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि इस चालक के आकार को कम किया जाता है, चालक के आकार को कम किया जाता है, या क्या बोल सकते हो आप, कम करोगे तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व को बढ़ाया जाता है। अरे आवेश घनत्व बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो आकार कम हो गया तो आवेश पास आ जाएगा, या क्या बोल सकते हो, आवेश घनत्व को बढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आवेश घनत्व बढ़ाया जाता है तो चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ता है। तो चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है। यही कार्य विद्युत क्षेत्र, यही कार्य है ना विद्युत क्षेत्र के आयतन की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बात साफ हो गई, पूरी की पूरी क्लियर हो गई। बात साफ क्लियर क्या हो गई कि चालक की सतह को, चालक को मैंने चार्ज दिया तो वो जो चार्ज है उसकी पूरी सतह पर वितरित हो गया। ओके ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सतह के बाहर की ओर लंबवत। ठीक है, यदि आप क्या करो, उस गोले का आकार को कम करना चाहो तो कम करोगे तो आपको तो एक वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की ओर आप कम कर रहे हो, तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क ही, वो जो आपने वर्क डन किया है, वो वर्क ही विद्युत क्षेत्र के आयतन की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार वो वर्क निकाल लेता हूँ, किसी अल्पांश आयतन का, डीवी आयतन का वो वर्क निकालूंगा, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, पूरे आयतन का मैं एकांक आयतन का वर्क निकाल सकता हूँ। तो देखिए, आपको पता है चालक की सतह पर दाब क्या होता है, विद्युत दाब आपको पता होगा। P = क्या था, σ²/2ε0 था या नहीं था, तो चालक की सतह पर बल क्या हो जाएगा, चालक की सतह पर विद्युत बल क्या हो जाएगा, बताइए। आप जानते हो P बराबर F/A होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, PA, तो F बराबर क्या हो जाएगा, P का मान आ गया σ² 2ε0, और एरिया क्या है
4 पाई आर स्क्वायर। उस चालक का एरिया क्या है, ये रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा चालक, ये तो था पहले, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इस चालक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या लिखूँगा, ये फोर्स लग रहा था ऐसे, इस फोर्स के विपरीत आपने क्या किया, इस बल के विरुद्ध आपने डी आर विस्थापन किया। देखिए ये रहा डी आर विस्थापन, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क अपन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इधर इस बल के विरुद्ध चालक के आकार में, इस बल के विरुद्ध चालक के आकार में डी आर विस्थापन, इस बल के विरुद्ध चालक के आकार में डी आर कमी करने पर, डी आर क्या है, त्रिज्या एक, डी आर कमी करने पर किया गया कार्य। ठीक है, अल्पांश डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ डी आर हो गया। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट है, डी और डी आर, एफ का मान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ गया, डी आर आ गया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये एरिया है क्या, क्षेत्रफल है, ये दूरी है, क्षेत्रफल को दूरी से गुणा कर दिया तो आयतन आ गया। ये आयतन किसका आपको पता है, ये आयतन, ये वाला आयतन है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, ये आयतन है, ये वाला आयतन है। इतने आयतन में आपने कमी कर दी। डी आर तो ये रहा, ये इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर को डी आर से गुणा कर दिया तो ये इतना आयतन आ गया जो कि डी वी आयतन है। तो आप ये भी कर सकते हो कि बल के विरुद्ध चालक के आकार में डी आर कमी, या फिर क्या बोल सकते हो, डी वी कमी। डी वी कमी तो आयतन में कमी हो गई, और डी आर क्या हो गई, केवल त्रिज्या में कमी हो गई। और इस त्रिज्या को यदि क्षेत्रफल से गुणा कर दिया जाए तो आयतन आ जाएगा, ये लो। और यह किया गया कार्य किस में संचित होता है, विद्युत क्षेत्र की आयतन की ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये डीवी आयतन की ऊर्जा है। यह क्या है, यह डीवी आयतन की, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है, यह डीवी आयतन की ऊर्जा है, यह डीवी आयतन की ऊर्जा है। नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, संपूर्ण कार्य चाहिए, संपूर्ण आयतन की ऊर्जा चाहिए। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण वी आयतन की ऊर्जा बताइए। वी आयतन की ऊर्जा कैसे निकालोगे, वी आयतन की ऊर्जा या क्या बोलोगे, संपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, संपूर्ण किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये तो डी डब्ल्यू था, ये तो डी डब्ल्यू था, संपूर्ण किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू का क्या कर दो आप, समाकलन कर दो। ठीक है, डी डब्ल्यू का समाकलन कर दो, तो डी डब्ल्यू क्या था, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी था। कौन सा समाकलन होगा, आयतनीय समाकलन होगा। ओके, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी वी का समाकलन किया तो क्या आ गया अपने पास, वी आ गया। ये है विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण आयतन की ऊर्जा, ये है विद्युत क्षेत्र के ई वी बोल सकते हो आप, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट वी विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण आयतन की ऊर्जा है। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा अपन को निकालनी है। मैंने अभी निकाली है संपूर्ण आयतन की, वी आयतन की ऊर्जा निकाली है। यदि वी आयतन कमी कर दिया जाए तो अपन को इतना वर्क करना पड़ेगा और इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मुझे एकांक आयतन की एनर्जी चाहिए, तो एकांक आयतन की ऊर्जा क्या हो जाएगी बताइए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए। तो एकांक आयतन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जो एकांक आयतन की ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी ईवी में किसका भाग दे दो, वी का भाग दे दो। एकांक आयतन समझ गए, अब आयतन को एकांक कर दो तो मेरे पास आ गया सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एकांक आयतन की ऊर्जा है। सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी तो क्या था, पूरे वी आयतन की। सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी क्या था, डीवी आयतन की। और सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, एकांक आयतन की ऊर्जा है जो कि मुझे निकालना था। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा है जो कि मुझे निकालना था, मैंने कंप्लीटली निकाल लिया।
तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं और आपको समरी बता देता हूँ इस वीडियो की, इस लेक्चर की, कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो आपने चालक की सतह उसको चार्ज दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सतह के लंबवत, जबकि आप ऑपोजिट क्या कर रहे हो, उसे आकार को कम करना चाहते हो, आवेश घनत्व को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क की क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। यदि मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा लग रहा है, आपने डी विस्थापन किया है, ओके, तो वर्क निकालो डी का, ये आ गया, मतलब ये डी के रूप में आ गया, और यहाँ डी आ गया, तो मतलब क्या हो गया, डी कमी की है आपने, यहाँ क्या हो गया, डी कमी की है। डी कमी का मतलब डी आयतन है, डी त्रिज्या को क्षेत्रफल से गुणा कर दिया तो आयतन रूप आ जाएगा, ठीक। ये डी आयतन की ऊर्जा है, मुझे तो संपूर्ण आयतन की चाहिए, तो समाकलन कर दो। आयतनीय समाकलन करना, पूरे आयतन को कवर करने के लिए आयतनीय समाकलन करना पड़ता है, पूरे क्षेत्रफल को कवर करने के लिए क्षेत्रफल समाकलन, पूरी लंबाई को कवर करने के लिए रेखीय समाकलन किया जाता है, ठीक है, ओके, समाकलन कर दिया, ये आ गया। नहीं भी तो पूरे आयतन की है, मुझे तो एकांक आयतन की चाहिए, तो आयतन का भाग दे दीजिए, ये क्या आ जाएगा, एकांक आयतन की अपने पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, ये क्या है, एकांक आयतन की ऊर्जा है, ठीक है। इसे चाहो तो आप आगे थोड़ा सा और क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट का विशेष ध्यान रखा करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक बात ध्यान रखा करो यहाँ, क्या देखिए, एक थोड़ा सा एक फॉर्मेट और बताता हूँ यहाँ में। फॉर्मेट क्या है कि ये एकांक आयतन की ऊर्जा है ना, तो एकांक आयतन की ऊर्जा एनर्जी, एकांक आयतन की, उसको मैंने ई से प्रदर्शित कर दिया, उसको मैंने ईवी से प्रदर्शित कर दिया। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको मैं थोड़ा सा रूप चेंज कर रहा हूँ, मैंने ऊपर नीचे किससे इंटू कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। तो देखिए क्या हो जाएगा, E = सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, और ये एक एप्सिलॉन नॉट बच गया, और ये 2 बच गया। अब क्या आ गया बताइए अपने पास, E = क्या आ जाएगा अपने पास, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। याद है क्या आपको, क्या होता है, चालक के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, मतलब E स्क्वायर, और ये A/2, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, तो E स्क्वायर हो गया। ये एक नया सूत्र भी है, आप कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स में बहुत सारा काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड वेटिंग फॉर न्यू वीडियो, ओके, टू नेक्स्ट एंड सब्सक्राइब नेसेसरी।